नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अभी हम अपनी कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू है, उस सरयू के काव्य खंड का पहला पाठ कबीरदास, उसकी है वह जो साखियाँ और दोहे आए हुए हैं उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले जानते हैं संत कबीर के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हमने 4 प्रकार के है वह विभाजन जरूर पढ़े होंगे। इतिहास का जब अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य के, तो उसमें पहला जो काल आता है विद्यार्थियों वह था आदिकाल। आदिकाल के बाद में विद्यार्थियों आता है भक्ति काल, भक्ति काल के बाद में रीति काल और रीति काल के पश्चात आज का जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। मैं आपको संत कबीर के बारे में बताऊं उससे पूर्व मैं आपको एक पंक्ति के माध्यम से यह स्पष्ट करवाना चाहूँगा कि भक्ति काल के अंदर है वह जो निर्गुण भक्ति धारा थी, उस निर्गुण भक्ति धारा में आप है वह ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि है वह जो हमारा भक्ति काल है, इस भक्ति काल में 2 प्रकार की है वह काव्य धारा प्रचलन में थी। एक है वह सगुण काव्य धारा और दूसरी विद्यार्थियों थी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की बात करूं तो इसके अंदर भी है वह 2 प्रकार की काव्य धारा का प्रचलन हमें ध्यान में आता है। एक है राम काव्य धारा और दूसरी विद्यार्थियों आती है कृष्ण काव्य धारा। ये हमको ध्यान में है। ऐसा ही जो निर्गुण है, इस निर्गुण में भी 2 प्रकार की है वह शाखाएं या धाराएं हैं वो हमें दिखती है। एक का नाम है ज्ञानाश्रयी और दूसरी का नाम है विद्यार्थियों प्रेमाश्रयी। इस प्रेमाश्रयी में हम है वह विशेष रूप से मलिक मोहम्मद जायसी का वह प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, पद्मावत, उसको है वो पढ़ते हैं। जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर है वह हम कबीरदास के है वह बीजक नामक ग्रंथ की है वह चर्चा करते हैं। भक्ति काल का यह ऐसा व्यक्तित्व जो एक संत समाज सुधारक के रूप में है वह अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर चुका है। इनके जन्म के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म विद्यार्थियों 1398 को काशी नामक स्थान पर हुआ। जन्म के पश्चात इनके लालन पालन की जब बात आती है तो लालन पालन है वह नीरू और नीमा नामक है वह जुलाहा दंपति, नीरू नीमा जुलाहा दंपति ने है वह इसका है वह पालन पोषण किया। स्वयं है वह काशी का जुलाहा, कबीर अपने आप को है वो काशी का जुलाहा भी कहा करते थे। विद्यार्थियों, उन्होंने कहीं पर भी है वह विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन वह बहुश्रुत थे। क्या थे? बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब क्या है? बहुत ज्ञानी होना। श्रुत का श्रु यानी जानने वाला। जीवन में उन्होंने है वह अपना ज्ञान है वो समृद्ध किया। उसके पीछे जो मूल कारण था, उन्होंने कहीं विधिवत है वह शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि एक पंक्ति के माध्यम से कहा जाता है कि मसी कागज छूयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। यह कबीरदास जी के संदर्भ की पंक्ति है कि उन्होंने कभी भी है वो दवात और है वह कागज को कभी स्पर्श नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का जो भंडार भरा था वह क्या था? उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए। विद्यार्थियों, वह सत्संग में जाया करते थे। अनुभव, सत्संग और एक शब्द में लिख रहा हूं देशाटन। वह अनेक स्थानों पर भ्रमण करते थे विद्यार्थियों, और उन्होंने इस प्रकार से अपने है वह ज्ञान को है वह क्या बनाया? समृद्ध बनाया। यह संत कबीरदास जी के गुरु के विषय की जब बात आती है तो इनके विषय में गुरु का नाम उल्लेखित होता है विद्यार्थियों, रामानंद। यह रामानंद जी के है वह प्रमुख शिष्य थे। ऐसा कहा जाता है कि ये एक युग पुरुष थे और
उनकी प्रतिभा है वो बहुत ही बहुमुखी थी। अपने जीवन की अनुभूतियों से उन्होंने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव है वो प्राप्त किए, लेकिन उस अनुभवों को सहज और प्रभावशाली ढंग से लोगों के मध्य में जनमानस के हृदय तक पहुंचाने के जो सिद्ध हस्त कबीर थे, उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से विशेष रूप से जो धार्मिक संकीर्णताएं थी, धार्मिक संकीर्णता, आपको पता होना चाहिए जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो आपने पूर्व की कक्षाओं में भी है वो कबीर के बारे में अध्ययन तो किया होगा। धर्म के प्रति संकीर्ण दृष्टि रखना, किसी धर्म को छोटा बताना, किसी को बड़ा बताना। वो कहते थे कि यह धर्म है वह क्या है, धर्म चाहे अलग अलग है लेकिन इन सब का जो मूल उद्देश्य है वह ईश्वर को प्राप्त करना है, इसलिए धर्म को है वह छोटा नहीं। धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा करना कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता था। कबीर तो हमेशा यह कहते थे, निर्गुण उपासक थे ना, वह किसी भी आकार को है वह सगुण को है वह स्वीकार नहीं करते थे, बाह्य आडंबर का वह विरोध करते थे। और कुरीतियां समाज के प्रचलन में है वह विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों का विरोध करके है वह संत कबीर ने समाज में राम और रहीम की एकता के माध्यम से मत और मतांतर जो थे उनसे ऊपर उठकर है वह मानवता की स्थापना का है वह शंखनाद किया। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, उन्होंने है वह विशेष रूप से यह कहा क्या कि कोई व्यक्ति भी है, हम चाहे किसी भी धर्म की उपासना करते हैं, पद्धति में रहने वाले हैं। वैसे कबीरदास जी ने वो ईश्वर निराकार पर ब्रह्म को राम शब्द से संबोधित किया, इसका मतलब ये नहीं है वो राम सगुण वाला है, नहीं। उन्होंने कहा कि हम चाहे किसी भी प्रकार के राम और रहीम से जुड़े हुए हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन उन्होंने दोनों की एकता के माध्यम से मत और मतांतर जितने भी मत संप्रदाय चलते हैं उन सब का विरोध करते हुए, उनसे ऊपर उठते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले क्या हूं, मानव हूं। उन्होंने मानवता का शंखनाद किया। अगली पंक्तियां क्या कहती देखिए, वे आत्मिक साधना और मन की पूजा पर विश्वास करते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये क्या होता है, आत्मिक साधना। और दूसरा बिंदु आया विद्यार्थियों मन की पूजा। देखिए आत्मिक साधना का तात्पर्य है कि आत्मा ईश्वर, देखो कबीरदास जी यह हमेशा यह कहते थे कि परमात्मा, और इस परमात्मा से ही निकलती क्या है विद्यार्थियों, आत्मा। फिर यही आत्मा जाकर के पुनश्च किस में विलीन हो जाती है, आत्मा निकल के परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को कैसा स्वीकार किया है, एक ही स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि आत्मिक यानी आत्मा के बल पर वह साधना करते थे, वह मन को स्थिर करते थे, इंद्रियों को वश में करते थे, और उसके पश्चात है वह अपने निराकार पार ब्रह्म ईश्वर की उपासना करते थे। मध्यकाल की बात करूं, देखिए ये मध्यकाल शब्द आपने अवश्य रूप से पहले भी कहीं पढ़ा होगा। अध्ययन की दृष्टि से इसको इस प्रकार से बांटा गया, जो हमारा भक्ति काल है और जो हमारा रीति काल है। भक्ति काल और रीति काल, इन दोनों को वास्तविक रूप से हम पहले है वह मध्यकाल कहते हैं, और इस मध्यकाल के अंदर है वो हमारा भक्ति काल आ जाता है। और इस भक्ति काल का एक क्रांति पुरुष, और उस क्रांति पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, कबीर को है वह कहा गया है। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को है वह प्रमुखता से उनके पक्ष रखे और उन पर तीखे व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना और उनके काव्य के अंदर हमें मिलती है। सामाजिक समरसता क्या है, समाज में सभी लोग समरस अर्थात समान रूप से है वह अपना जीवन यापन करे। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, है ना।
सामाजिक समरसता का संदेश उनके काव्य में हमको है वह देखने को मिलता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों, कबीर का जो शिल्प है वह सहज है और उसके साथ साथ में है वह सहज ग्राह्य है। सहज ग्राह्य ये क्या होता है? जिससे आसानी से विद्यार्थियों क्या किया जा सकता है? ग्रहण किया जा सकता है। इनका प्रतीक विधान इन्होंने है वह अपने काव्य के अंदर जहां इन्होंने अपनी रचना की है वहां पर उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक, प्रतीकों का तो प्रयोग किया, लेकिन ये प्रतीक कौन से हैं विद्यार्थियों? दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने भी साधन हैं, संसाधन हैं, उनको इन्होंने है वो प्रतीक के रूप में प्रयोग करके अपने काव्य में स्थान दिया। भाषा के संबंध में बात आती है कि इनकी भाषा कैसी थी, तो विद्यार्थियों इनकी भाषा का नाम है सदूकड़ी या फिर है वह कहेंगे हम पंचमेल खिचड़ी। इस पंचमेल खिचड़ी के अंदर 5 भाषाएं, 5 क्षेत्रों की भाषाएं हैं वो एक साथ हमको देखने को मिलती है। राजस्थानी है, पंजाबी है, पूर्वी हिंदी आपको देखने को मिलती है, ब्रज आदि का है वो समावेश दिखाई देता है। इनकी जो जितनी भी समस्त रचनाएं हैं विद्यार्थियों, वह समस्त रचनाएं हैं वह किसमें है? वह संकलित है। वह संकलित है विद्यार्थियों बीजक नामक ग्रंथ में। और इनकी तमाम है वह रचनाओं का संकलन का जो कार्य किया था, तो इनके शिष्य थे एक धर्मदास। उस धर्मदास शिष्य ने है वह इनके है वह तमाम रचनाओं के संग्रहण का कार्य किया, जो कि बीजक में है। और विद्यार्थियों हम जानते हैं बीजक के कितने भाग है? 3 है। एक है साखी, दूसरा है शब्द और तीसरा है विद्यार्थियों रमैनी। अंत में हम बात करते हैं इनके निर्वाण के संबंध में, इनकी मृत्यु के संबंध में। इनका देहावसान है वो विद्यार्थियों मगहर के अंदर है वह कब हुआ था? 1518 के अंदर हुआ था। तो यह हमने सामान्य रूप से है वह व्यक्तित्व परिचय पढ़ा। कैसा परिचय पढ़ा? व्यक्तित्व। जब आप प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 2 प्रकार का प्रश्न आते हैं। एक व्यक्तित्व का प्रश्न आता है, दूसरा आता है कृतित्व का प्रश्न, है ना। दूसरा प्रश्न किसका आता है? कृतित्व। ये क्या होता है कृतित्व? एक शब्द होता है कृति, और इस कृति का अर्थ होता है विद्यार्थियों रचना। क्या होता है? रचना। कृति का अर्थ है रचना। तो जब उनकी हम साहित्यिक कहें या कृतित्व की बात कहें तो दोनों एक हैं। व्यक्तित्व में उसके जीवन संबंधी है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक की वो तमाम घटनाओं का उल्लेख होता है। अब विद्यार्थियों हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे विद्यार्थियों इस पूरे पाठ का एक बार पाठ परिचय की मैं बात कर रहा था विद्यार्थियों। तो पाठ परिचय पढ़ने से हमको विशेष रूप से पाठ का जो सारांश है वो ध्यान में आ जाता है कि पाठ में है वह लेखक, कवि, रचनाकार है वो हमें किस प्रकार की ओर है वो इंगित कर रहा है। तो प्रस्तुत जो संकलन में हमारे पद के अंदर जो साखियां और पद आ रहा है उसके माध्यम से कबीरदास जी ने सबसे पहले गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अर्थात विद्यार्थियों गुरु की महिमा का है वो प्रतिपादन किया है। उनकी दृष्टि में कबीरदास जी कहते हैं कि जो सदगुरु है, अच्छे गुरु है और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। वो कहते हैं कि जब गुरु हमें ज्ञान रूपी दीपक अपने हाथ में देता है और हृदय में हमारे प्रज्वलित करता है, यानी ज्ञान की गंगा बहा देता है, तब विद्यार्थियों वह संसार सागर को पार करने का जो मार्ग है उसको स्पष्ट करवाता है कि वास्तविक रूप से मनुष्य है वह इस सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है, लेकिन वह अज्ञानवश, उसे ज्ञान नहीं है। वह पोगा पंथी जितने भी लोग हैं समाज के अंदर है वह जो धर्म का आचरण करने वाले हैं, लेकिन उन स्वयं को पता नहीं है, बाह्य आडंबरों से जो चाहते हैं कि हम है वह इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। वास्तविक रूप से आपको मैं बता देना चाहता हूं कबीरदास जी जो थे वो यह कहते थे कि संसार रूपी सागर से यदि पार होना है तो आपको अवश्य रूप से एक ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होगी जो आपको ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करावे।
वो कहते थे जब भगवान की कृपा होती, विद्यार्थियों देखिए संयोग होता है, भगवान की कृपा होगी तो ही आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, और यदि आपको अच्छे गुरु मिल गए तो यह तय है कि आपका परमात्मा के साथ में संपर्क स्थापित होना तय है ना। इसीलिए मनुष्य को सदैव किसका चिंतन करना चाहिए? ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। हम प्रत्येक पद की व्याख्या करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि है वह, अब हमें किसकी चिंता करनी है? सिर्फ है वह ईश्वर की चिंता करनी है। सांसारिक मोह माया बंधन लोभ इसकी हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये सारे है वह हमारे इस सांसारिक जीवन को जकड़ने के साधन हैं। इसलिए चिंतन करें किसका? हरि के नाम का। फिर इस संसार को कबीरदास जी ने है वह सैंबल के फूल की संज्ञा दी है। सैंबल का फूल क्या है उसकी भी चर्चा हम है वह जब हमारा पद आएगा उस समय करेंगे विद्यार्थियों। एक पुष्प है, लेकिन उस पुष्प से रुई निकलती है, लेकिन एक तोता जब उसके लाल रंग को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिंबा फल है और ये बिंबा फल अब पकने वाला है, मैं इसका रसास्वादन करूंगा। लेकिन अंतत्वगत्वा जब है वह देखता है तो उसमें से क्या निकलती है? रुई निकलती है। तो वहां पर मनुष्य को यहां पर संसार के संदर्भ में कहा कि और संसार है सैंबल फूल और दिन दस को व्यवहार। हम पूरे पद को है वह पढ़ेंगे। इसीलिए यह संसार है वह विद्यार्थियों 4 दिन की चांदनी है। हम इसके चमक धमक के अंदर है वह फंस जाते हैं। जीव मात्र है वह इस सांसारिक जीवन के अंदर है वह पूरा फंस जाता है। आपको फंसना नहीं है, ऐसा कबीरदास जी ने है वो उल्लेखित किया है। फिर कबीरदास जी ने चंचल मन को बताया है कि चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि सांसारिक जीवन के अंदर कुछ नहीं है ना। यह जितना भी आपको है वो चमक धमक दिख रही है, आपका मन चंचल है, वह आकर्षित हो जाता है, लेकिन यह ज्यादा दिन तक है वो टिकने वाला नहीं। इसीलिए आप यदि है वह इस संसार रूपी सागर से मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य रूप से आप है वह परमात्मा का स्मरण करें। फिर हम जब पद पढ़ेंगे विद्यार्थियों, उस पद के अंदर आपको जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। हम एक उदाहरण पढ़ेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हमारे हृदय के अंदर जितने भी प्रकार के विकार है, माया मोह तृष्णा, यह सारे के सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वो पद आपको पता ही है कौन सा होगा कि संतों भाई आई ज्ञानरी औंधी, है ना। और मानव हृदय प्रभु के प्रेम रूपी बरसात से क्या हो जाता है? निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जीवात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए क्या होने लगता है? आतुर होने लगती है। कबीर ने इस साधना पथ पर चलने के लिए कहा है, कबीर है कहते हैं कि यदि आप है वह साधना कर रहे हैं तो अवश्य रूप से आपको मूर्खों का साथ है वह त्यागने पर बल दिया। कबीर कहते हैं मूर्खों की संगत करोगे ना, यानी कबीरदास जी ने सत्संगीत के महत्व को भी है वह स्पष्ट किया है। आइए तो हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों अब कबीरदास जी की है वह साखियां।